ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी जमीन है जहां बहुत ही अनोखे जीव पाए जाते हैं। इनमें से कई तो सिर्फ इसी बड़े महाद्वीप पर पाए जाते हैं। इन्हीं में से एक है एक बहुत ही समझदार पक्षी, टोरेशियन क्रो। ये कॉर्विड, जो कौवा फैमिली का सदस्य है, देश के ज्यादातर हिस्सों में आमतौर पर दिखता है। ये एक ऐसा पक्षी है जिसने अपने एनवायरनमेंट पर सच में महारत हासिल कर ली है। इसके चमकदार काले पंख धूप में चमकते हैं। इसकी तेज आंखें शायद ही कुछ मिस करती हैं। टोरेशियन क्रो सिर्फ एक काला पक्षी नहीं है, यह कुदरत की इंजेन्युइटी और एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। पंखों वाला एक अजूबा जो अपने कॉम्प्लेक्स बिहेवियर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से हमें फैसिनेट करता रहता है। टोरेशियन क्रो सिर्फ ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट तक ही सीमित नहीं है। इसका रेंज उत्तर की ओर फैला हुआ है, जो इसकी एडेप्टेबिलिटी का सबूत है। यह उत्तरी और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के एक बड़े हिस्से में पाया जा सकता है और पूर्वी कोस्ट लाइन तक भी पहुंचता है। ऑस्ट्रेलिया के तटों से परे यह बुद्धिमान पक्षी पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया के कुछ पड़ोसी द्वीपों के हिस्सों में भी रहते हैं। इस वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि टोरेशियन क्रो कई तरह के लैंडस्केप्स से परिचित है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से लेकर सूखे स्क्रबलैंड्स तक। ये अलग अलग इकोलॉजिकल निचेस में फलने फूलने की जबरदस्त कैपेसिटी दिखाता है, इन अलग अलग इलाकों में अपनी रेजिलियंस और रिसोर्सफुलनेस का प्रदर्शन करते हुए। इन इलाकों में टोरेशियन क्रो खुले वुडलैंड्स और ऐसे इलाके जो बहुत ज्यादा घने जंगल वाले न हो, ज्यादा पसंद करता है। ये ऐसे एनवायरनमेंट्स में फलता फूलता है जहां पेड़ बैठने और घोंसला बनाने की जगह देते हैं, लेकिन जहां खुली जमीन आसानी से खाना ढूंढने देती है। आप इन्हें जंगलों के किनारों पर गश्त लगाते हुए, घास के मैदानों में कॉन्फिडेंस से चलते हुए, या फिर कोस्टल एरियाज और मैंग्रोव स्वॉम्स की खोज करते हुए भी देख सकते हैं। ये आमतौर पर बहुत घने क्लोज्ड कैनोपी रेन फॉरेस्ट्स में नहीं पाए जाते। इन्हें घूमने फिरने और अपने आसपास नजर रखने के लिए थोड़ी ज्यादा जगह पसंद होती है। ये हैबिटेट प्रेफरेंस इन्हें मौका देती है कि वे कई तरह के फूड सोर्सेज का फायदा उठा सकें और पोटेंशियल प्रीडेटर्स से चौकन्ने रह सकें। टोरेशियन क्रो के हैबिटेट सिलेक्शन की सबसे खास बातों में से एक है अर्बन एनवायरनमेंट्स में इसका कामयाब बस जाना। ऑस्ट्रेलिया भर के शहर और कस्बे अब इन पक्षियों की बढ़ती पॉपुलेशंस का घर हैं। इन्होंने कमाल की स्किल के साथ इंसानों वाले लैंडस्केप्स की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करना सीख लिया है। पार्क्स, गार्डन्स, कूड़े के ढेर और यहां तक कि शहर की बिजी सड़कें भी एक चालाक पक्षी के लिए ढेरों मौके देती हैं। शहरी जीवन में ये एडेप्टेशन इनकी हाई इंटेलिजेंस और बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी का साफ संकेत है, जिससे ये नए रिसोर्सेज का फायदा उठा पाते हैं और इंसानी आबादी के साथ अक्सर काफी कामयाबी से रह पाते हैं। जंगली आउटबैक से लेकर कॉन्क्रीट जंगल तक इतने अलग अलग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट करने की एबिलिटी टोरेशियन क्रो की कामयाबी का एक मेन फैक्टर है। नेचुरल सेटिंग्स में वे शायद कीड़ों, मरे हुए जानवरों और देसी फलों पर ज्यादा निर्भर रहते हैं। अर्बन एरियाज में उनका डाइट काफी बदल सकता है और उसमें फेंका हुआ इंसानी खाना और दूसरे आसानी से मिलने वाले रिसोर्सेज शामिल हो सकते हैं। खाने में ये फ्लेक्सिबिलिटी उनकी इंटेलिजेंस के साथ मिलकर इसका मतलब है कि वे लगभग कहीं भी अपना घर बना सकते हैं जहां खाने का सोर्स और रहने की जगह हो। वे सच्चे जनरलिस्ट्स हैं जो कई तरह की एनवायरमेंटल कंडीशंस को अपने फायदे में बदलने में केपेबल हैं, एक ऐसी स्किल जो उनके इतने बड़े रेंज में उनकी मौजूदगी बनाए रखती है। टोरेशियन क्रो का डाइट बहुत ज्यादा वेरिड होता है, जो इसके ऑपर्चुनिस्टिक नेचर को दिखाता है। ये पक्षी ओमनिवोर्स होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों तरह की चीजें खाते हैं। इनके डाइट में कीड़े, ग्रब्स, छोटे रेप्टाइल्स और मरे हुए जानवर शामिल हैं। ये फल, बीज और अनाज भी खाते हैं, यहां तक कि फसलों पर भी धावा बोल देते हैं। अर्बन एरियाज में ये कूड़ेदानों से खाना ढूंढते हैं और फेंका हुआ खाना उठा लेते हैं। अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते ये पक्षी टूल्स का इस्तेमाल करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सोशल जीव होने के नाते ये जोड़े या छोटे फैमिली ग्रुप्स बनाते हैं। ये अपने इलाकों को बचाने के लिए बड़े शिकारी पक्षियों पर झुंड में हमला करते हैं। इनकी इंटेलिजेंस इन्हें खाने से जुड़ी जगहों और लोगों को याद रखने में मदद करती है। टोरेशियन क्रो की आवाज ऑस्ट्रेलिया के दूसरे क्रो और रेवन स्पीसीज की आवाज से काफी अलग और खास होती है। एक उदास काऊ के बजाय टोरेशियन क्रो आमतौर पर छोटी, नेजल और कटी हुई आवाजें निकालता है, जिन्हें अक्सर यूके 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 या ओके 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 जैसा बताया जाता है। ये आवाज पिच और टेम्पो में बदलती रहती है।
और इसका इस्तेमाल कॉन्टैक्ट कॉल्स, अलार्म कॉल्स और अपने इलाके की घोषणा के लिए किया जाता है। कभी कभी ये लंबी खींची हुई आवाज भी निकालते हैं, लेकिन तेज रुक रुक कर आने वाली छोटी आवाजें ही इनकी सिग्नेचर साउंड है। जब घोंसला बनाने की बात आती है तो टोरेशन क्रोव्स बहुत मेहनती पेरेंट्स होते हैं जो पेड़ों पर ऊंचाई में लकड़ियों से बड़े मजबूत घोंसले बनाते हैं। दोनों पेरेंट्स अंडे सेने की जिम्मेदारी निभाते हैं और अपने घोंसले और बच्चों को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होते हैं। खुशकिस्मती से टोरेशन क्रो को लीस्ट कंसर्न स्पीसीज में रखा गया है, मतलब इनकी पॉपुलेशन स्टेबल है। इनकी एडेप्टेबिलिटी ने इन्हें ऑस्ट्रेलियन लैंडस्केप में होने वाले बदलावों से अच्छी तरह कोप करने में मदद की है। टोरेशन क्रो एक बहुत ही इंटेलिजेंट और एडेप्टेबल स्पीसीज है जो अपने इकोसिस्टम में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है।